उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में इस समय बीएड और डीएलएड में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसे अभ्यर्थी जिनका एकेडमिक मेरिट कम है, उनको बीएड या फिर डीएलएड में एडमिशन लेना चाहिए अथवा नहीं, क्योंकि आज से 3 साल 2 साल बाद जब उनका प्रशिक्षण समाप्त हो रहा होगा और वो जब शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो रहे होंगे तो चयन प्रक्रिया में उनके एकेडमिक मार्क्स को भी जोड़ा जाता है। बहुत से अभ्यर्थी इन सभी मुद्दों से अनभिज्ञ रहते हैं और मेरिट कम होने के बावजूद भी वो बीएड और डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं और बाद में जाकर के जब एक्चुअली उनको पता चलता है कि एकेडमिक मार्क्स कितना ज़्यादा वेटेज रखती है तो वो डीमोटिवेट होने लगते हैं। इस वजह से अगर आप पहले से ही इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो भविष्य में जाकर के आप निराशा और हताशा के गर्त में नहीं जाएंगे। एक सम्मानित सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और ये बहुत अच्छा प्रश्न और जागरूक करने वाला प्रश्न है कि जिनका एकेडमिक मेरिट कम है क्या उनको बीएड या फिर डीएलएड में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, और अगर एडमिशन ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं तो उस कंडीशन में भविष्य में उनको किस स्तर तक प्रयास करना होगा अपना एक सीट कंफर्म करने के लिए, प्राथमिक स्तर या फिर किसी भी स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए, या फिर उनके पास विकल्प क्या बचेगा अगर मान लीजिए इन केस मेरिट की वजह से वो भर्तियों में छट जाते हैं तो क्या उनका भविष्य हो सकता है। इन सब पर एक टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं कि एकेडमिक मेरिट आपके चयन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती होती है वो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियमों के तहत होती है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि चयन के लिए आपका जो मुख्य परीक्षा होगा शिक्षक भर्ती के लिए, जिसे सुपर टेट के नाम से जाना जाता है, उसका 60% अंक जोड़ा जाता है। 60% कैसे? तो जितना अंक आप पाए रहेंगे, मान लीजिए 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 150 अंक का ये पेपर होता है। 150 में मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का 120 अंक आया हुआ है तो सबसे पहले इसका प्रतिशत निकाला जाएगा कि 150 में इसका कितना प्रतिशत बन रहा है। इसका बन रहा है 80%, ठीक है। अब 80% का 60% निकाला जाएगा। जब आप इसका 60% निकालेंगे तो इसका अंक बनेगा, यानी गुणांक जो बनेगा सुपर टेट का 60%, इसका बन रहा है 48। इस प्रकार से 60% निकाला जाता है और इसी प्रकार से जो एकेडमिक होता है उसका 40% जोड़ा जाता है। श्री अजय कुमार जी, जिनके द्वारा प्रश्न पूछा गया है, उनका एकेडमिक गुणांक बन रहा है 166 अंक, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि सुपर टेट का 60% और एकेडमिक का 40% जोड़ा जाता है, यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड या फिर बीटीसी, दोनों में से जो भी आप करेंगे उसका प्रत्येक का 10-10% जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाया जाता है। जो प्रश्न इनके द्वारा पूछा गया था उनका अभी तक यानी ग्रेजुएशन तक का स्कोर बन रहा है, एकेडमिक गुणांक बन रहा है 166। इसका 10% जब आप निकालेंगे तो 16.6 आएगा। यहाँ तक क्लियर? अब मान लीजिए ये बीएड डीएलएड में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं और डीएलएड में इनका गुणांक जो प्रतिशत बना, मान लीजिए 90% बन जाता है, तो अगर मैं इसमें 9 और गुणांक जोड़ दे रहा हूँ। 9 क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि 10% ही आपको लेना है, 90 का 10% 9 होगा, ठीक है। तो इनका फाइनल जो गुणांक बन करके आएगा वो 25.6 बन करके आएगा, जो कि एकेडमिक गुणांक है, जो 40% जोड़ना है, ठीक है। अब इनका मेन प्रश्न ये था कि सुपर टेट की परीक्षा में इनको कितने ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। अभी जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती संपन्न हुई है उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया था वो लगभग 70 के आसपास गया था और ओबीसी का इससे कुछ कम गया था। तो आप मान करके चलिए कि जो अब शिक्षक भर्ती आएगी उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि 4 बैच डीएलएड के कंप्लीट हो चुके हैं और 5 बैच बीएड के कंप्लीट हो चुके हैं, तो टोटल 9 बैच कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अलावा पहले के जो अभ्यर्थी बचे हुए वो तो शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। तो आने वाली शिक्षक भर्ती में अगर फाइनल गुणांक 73-74 भी चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं यहाँ पर 74 मान करके चल रहा हूँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो इनका जो एकेडमिक गुणांक है इसमें से मैं 74 को माइनस कर दे रहा हूँ ये जानने के लिए कि इनको सुपर टेट में कितना अंक लाना होगा। तो सुपर टेट में जो इनका अंक बनेगा 48.4 बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 48.4 बन रहा है। अब ये 60% को डिनोट कर रहा है, हमको 100% निकालना है। 100% मैं क्यों निकालना चाह रहा हूँ? ताकि ये पता चल जाए कि उनको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये 48.4 ये फाइनल गुणांक है 60% निकालने के बाद से। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि 60% 48.4 को डिनोट कर रहा है तो 100% कितने को डिनोट करेगा। तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और फिर 60 से इसमें भाग दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए इनको 80% अंक लाना होगा सुपर टेट की परीक्षा में, ठीक है। अब सुपर टेट की परीक्षा में 80% का मतलब क्या हुआ? तो इसमें मैं 150 से गुणा कर दूंगा क्योंकि कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर इसमें 100 से भाग देना होगा आपको।
तो यहाँ पर देख लीजिए, इनको कुल 121 प्रश्न अटेम्प्ट करना होगा, और अटेम्प्ट नहीं, ये 121 प्रश्न सही होने चाहिए इनको फाइनल सिलेक्शन के लिए। इस प्रकार से आप पूरा निकाल सकते हैं कि अगर आपकी एकेडमिक मेरिट कम है तो सुपर टेट की परीक्षा में आपको कितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये तो हो गया एक आंकड़ा कि कितने प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना होगा। अब देखिए, आपकी एज क्या है, आप डीएलएड या फिर बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, इसे कोई मैटर नहीं करता। आपकी एकेडमिक गुणांक कितना है, आप मोटिवेट रहिए कि आप अगर 120 125 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर लेते हैं भविष्य में जाकर के, और उसके लिए प्रयास करने के लिए तत्पर हैं, तब तो आप एडमिशन लीजिए डीएलएड में या फिर बीएड में। अन्यथा की कंडीशन में आप 2 से 3 साल अपना समय बर्बाद करेंगे, और उसके बाद शिक्षक भर्ती में जब आप चयनित होने के लिए जब आवेदन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें भविष्य में आपके सामने आएंगी ही आएंगी। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, और प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, तभी आप इस प्रकार के कोर्सेज में एडमिशन लीजिए। अन्यथा की कंडीशन में इससे कम अंक पर चयन शायद अब आने वाली शिक्षक भर्ती में नहीं होने वाली है। तो इस कंडीशन में क्या करें, क्या हमें डीएलएड या फिर बीएड में एडमिशन नहीं लेना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एकेडमिक की वजह से छट रहे हैं तो आपके पास रास्ते खुले नहीं हैं। आपके पास कई विकल्प हैं, केवीएस, एनवीएस, कई सारी वैकेंसी जाती हैं। इसके अलावा कई राज्यों में जो वैकेंसी जाती हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई जगह पर एकेडमिक मेरिट नहीं जोड़ा जाता है, तो वहाँ पर आप अपने सुपर टेट यानी जो मुख्य परीक्षा होती है वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके आप अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी आपके लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप तैयार हैं कि उत्तर प्रदेश में चयनित होना ही है तो आज से ही मेहनत शुरू कर दें। निश्चित होगा कि आप चयनित हो जाएंगे, लेकिन मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा अन्य अभ्यर्थियों के कंपेरिजन में। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक और सुझाव देना चाहूँगा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका एकेडमिक गुणांक कम है, वो डीएलएड में अगर एडमिशन ना लेकर के बीएड में एडमिशन लेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। क्यों? इसका एक कारण है। देखिए, मान लीजिए अगर आप सरकारी टीचर नहीं बन पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको प्राइवेट की तरफ जाना होगा, और अगर आप बीएड किए रहेंगे तो आपके पास प्राइवेट में ज़्यादा विकल्प मिलेंगे कि आप टीजीटी यानी कक्षा 9वीं और 10वीं के भी टीचर्स बनने के लिए, जो अच्छे स्कूल होते हैं, जो अच्छी खासी सैलरी दे देते हैं, 20 से 25,000 30,000 तक सैलरी दे देते हैं, तो वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से अच्छे जो कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, वो बीएड मांगते हैं कक्षा 9वीं और 10वीं को पढ़ाने के लिए। और अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेंगे और प्राइवेट की तरफ जाएंगे तो आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि सबको पता है कि डीएलएड 1 से 5 तक के लिए ही वैलिड है। तो उस कंडीशन में आपके पास प्राइवेट में भी कम सैलरी पर आपको काम करना होगा, और अगर आप प्राइवेट में काम करना ही चाहते हैं तो आपके लिए बीएड बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि जिनका मेरिट कम है, अगर वो बीएड भी करते हैं तो उनके साथ भी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती में यही कंडीशन होने वाली है। तो पहली बात तो आप मेंटली अगर प्रिपेयर हैं कि भविष्य में जाकर के इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर इस हद तक प्रयास कर सकते हैं, इस हद तक मेहनत कर सकते हैं, तब तो आप आंख बंद करके एडमिशन ले सकते हैं। अन्यथा की कंडीशन में आप किसी दूसरे कोर्सेज में या फिर किसी अन्य विकल्प की तलाश कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगा कि अगर आपका एकेडमिक गुणांक कम है तो आप डीएलएड की तरफ नहीं बल्कि बीएड की तरफ जाइए, ताकि प्राइवेट में आपके पास ऑप्शंस रहें कि आप टीजीटी पीजीटी यानी कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का प्राइवेट में स्कूलों में आप शिक्षक के तौर पर हायर किए जा सके और एक अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।